नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड साहित्य एवं संस्कृति से। दोस्तों आज का हमारा सेशन रहेगा और ये पार्ट 3 रहेगा दोस्तों आज का। इससे पहले 2 पार्ट हो चुके हैं, पहला और दूसरा, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जहाँ पर हमने दोस्तों 70 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आज हम पार्ट 3 में जो है आपका 71 से चलेंगे आज, और सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको सेलेक्टेड यहाँ पर मिलेंगे और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो की एंड तक जरूर बने रहें, और साथ ही साथ दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 से चलेंगे, और इससे पहले के जो 70 क्वेश्चन है दोस्तों उनको आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 है, राजी जनजाति द्वारा किया जाने वाला रिंग डांस किस नृत्य के समान है? ऑप्शन देखिए, छोलिया नृत्य, थड़िया, चौफुला, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? राजी जनजाति द्वारा दोस्तों रिंग डांस किया जाता है। ठीक है, तो रिंग डांस किस नृत्य के समान है आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 71 का राइट आंसर हो जाएगा थड़िया। ठीक है, क्या हो जाएगा? थड़िया नृत्य जो है, ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी कि राजी जनजाति द्वारा किया जाने वाला रिंग डांस जो है किस नृत्य के समान है? तो थड़िया नृत्य के समान है। थड़िया नृत्य दोस्तों आप जानती हैं, थड़िया नृत्य जो है ये आपका गढ़वाल क्षेत्र का एक सामूहिक लोक नृत्य है। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र का क्या है? एक सामूहिक नृत्य है। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखेंगे। ठीक है, सामूहिक लोक नृत्य। ठीक है, सामूहिक लोक नृत्य है दोस्तों। इसमें स्त्री और पुरुष जो है दोनों इसमें प्रतिभाग करते हैं। ठीक है, और थड़िया शब्द दोस्तों आप जानते होंगे, जो थड़िया शब्द है ये थड़िया शब्द दोस्तों इसकी उत्पत्ति हुई है थाड़ से। ठीक है, थड़िया की उत्पत्ति किससे हुई है? थाड़ शब्द से हुई है, और थाड़ का अर्थ होता है दोस्तों आंगन। क्या होता है थाड़ का मतलब? आंगन। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो नृत्य है थड़िया नृत्य, ये बसंत ऋतु के दौरान दोस्तों किया जाता है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। कब किया जाता है? बसंत ऋतु में। ठीक है, इसमें किया जाता है बसंत ऋतु। ठीक है, बसंत ऋतु में किया जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ये सारे फैक्टर आपको यहाँ पर थड़िया नृत्य से ध्यान में रखने हैं। ठीक है, बात करें दोस्तों छोलिया नृत्य की, तो छोलिया नृत्य आप सभी जानते हैं। छोलिया जो नृत्य है दोस्तों ये कुमाऊं क्षेत्र का है, इनकी कुमाऊं क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है, और जो मुख्य रूप से विवाह और शुभ अवसरों पर किया जाता है। ठीक है, जो छोलिया नृत्य है ये कब किया जाता है? ये विवाह और शुभ अवसरों पर इसको किया जाता है। छोलिया नृत्य आप सभी जानते हैं, और ये कुमाऊं क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है दोस्तों। बात करें चौफुला की, तो चौफुला दोस्तों ये भी आपका गढ़वाल क्षेत्र का है। ठीक है, चौफुला भी कहाँ का है? ये भी आपका जो है गढ़वाल क्षेत्र का दोस्तों एक लोकप्रिय नृत्य है चौफुला, और साथ ही साथ दोस्तों ये भी एक सामूहिक नृत्य है। ठीक है, यानी कि स्त्री और पुरुष इसमें प्रतिभाग करते हैं, और घेरा बनाकर दोस्तों इसमें नृत्य किया जाता है। यानी कि चौफुला में जो है घेरा बनाकर नृत्य किया जाता है। तो यहाँ पर तीनों आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तीनों मैंने आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 71 का बी हो जाएगा, थड़िया। मैंने बताया अभी आपको, थड़िया नृत्य जो है ये गढ़वाल क्षेत्र का एक सामूहिक लोक नृत्य है, और जो बसंत ऋतु के दौरान किया जाता है। और यहाँ पर छोलिया नृत्य कुमाऊं क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है, जो मुख्य रूप से विवाह और शुभ अवसरों पर किया जाता है। और चौफुला नृत्य जो है विशेषकर गढ़वाल क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है, और ये भी आपका सामूहिक है। साथ ही साथ इसमें जो है घेरा बनाकर इसमें नृत्य करते हैं। ठीक है, तो तीनों आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 है दोस्तों, किस नृत्य में गाए जाने वाले गीत तत्कालिक घटनाओं व प्रसिद्ध व्यक्तियों के कार्यों पर आधारित होते हैं? ऑप्शन देखिए, हुणकी बोल गीत, तांदी नृत्य, रासो नृत्य, या फिर इनमें से कोई नहीं।
चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। किस नृत्य में जो है, किस नृत्य में गाए जाने वाले गीत जो हैं तात्कालिक घटनाओं व प्रसिद्ध व्यक्तियों के कार्यों पर आधारित होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। हुड़की बोल तो होगा नहीं, ठीक है। हुड़की हुड़की बोल गीत जो है आप जानते हैं ये धान की रोपाई के समय गाया जाता है, ठीक है। बात करें तांदी नृत्य की, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तांदी नृत्य हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तात्कालिक घटनाओं व प्रसिद्ध व्यक्तियों के कार्यों पर आधारित होते हैं दोस्तों तांदी नृत्य। और तांदी नृत्य दोस्तों आपको पूछा जा सकता है ये कहाँ जो है, ये नृत्य कहाँ जो है, इसको जो है फेमस है कहाँ, तांदी नृत्य जो है ये आपको याद रखना है। तांदी नृत्य दोस्तों ये उत्तरकाशी टिहरी जिलों के आपका रवाई जो जौनपुर क्षेत्र है वहाँ का प्रमुख दोस्तों ये नृत्य है। कहाँ का आपको ध्यान में रखना है, रवाई जौनपुर क्षेत्र का, ठीक है। रवाई जौनपुर क्षेत्र का जो है, ठीक है। रवाई जौनपुर क्षेत्र का ये प्रमुख जो है लोक नृत्य है दोस्तों तांदी नृत्य। ये उत्तरकाशी और टिहरी जिलों में दोस्तों, उत्तरकाशी और टिहरी जिलों का जो है लोक नृत्य है। उत्तरकाशी कभी आपको पूछ लिया जाएगा, ठीक है, उत्तरकाशी और टिहरी, ठीक है। ध्यान में रखेंगे इसको, इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। हुड़की बोल की बात करें तो हुड़की बोल आप जानती हैं, हुड़की बोल गीत जो है कुमाऊं क्षेत्र का है, ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र का, ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है दोस्तों ये, जो धान की रोपाई के समय इसको गाया जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे हुड़की बोल गीत कब गाया जाता है, धान की रोपाई के समय इसको गाया जाता है दोस्तों। आपने देखा होगा, अगर आपने धान की रोपाई होते हुए देखा है तो आपने देखा होगा इसको मिल के जो है इसको गाते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 73, इसका आंसर करेंगे। 73 है दोस्तों, काली व गोरी के संगम पर लगने वाले जौलजीबी मेले की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको बताना है जौलजीबी मेले की शुरुआत कब से हुई थी। बताइए आंसर कीजिए, 1912, 1913, 1914 या फिर 1916। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, जौलजीबी मेला, ठीक है। ये पिथौरागढ़ जिले की काली व गोरी नदियों के संगम पर यानी कि जौलजीबी पर दोस्तों ये लगता है मेला, ठीक है। कब से इसकी शुरुआत हुई ये आपको पूछा गया है। तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 1914 से, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे जौलजीबी मेला जो है, जौलजीबी मेले की शुरुआत कब से हुई अगर आपको पूछा जाएगा तो आंसर करेंगे 1914 से इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ लगता है जौलजीबी मेला, किस जिले में लगता है अगर पूछ लिया जाएगा तो ये पिथौरागढ़ जनपद में लगता है, ठीक है। जनपद पूछा जाएगा तो पिथौरागढ़ करेंगे, ठीक है। पिथौरागढ़ में जौलजीबी में लगता है मेला, ठीक है। जौलजीबी जो है दोस्तों ये काली व गोरी गंगा के संगम पर है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये एक जो है दोस्तों व्यापारिक व सांस्कृतिक मेला है, ठीक है। और ये लगता है दोस्तों हर साल जो है 14 नवंबर के आसपास ये मेला लगता है, ठीक है। 14 नवंबर के आसपास ये मेला लगता है दोस्तों जौलजीबी मेला, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको, इसकी शुरुआत आपको ध्यान रखना है कब से इसकी शुरुआत हुई, ठीक। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 74, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 है दोस्तों, आपसी रंजिश मिटाने के लिए प्रत्येक दशहरे पर गागली युद्ध उत्सव मनाया जाता है। तो आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों गागली युद्ध उत्सव जो है ये मनाया जाता है, ठीक है। कहाँ मनाया जाता है, भोटिया क्षेत्र में, थारू क्षेत्र में, जौनसार क्षेत्र में या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। 74 का आंसर करना है आपको। गागली युद्ध उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है, आपसी रंजिश मिटाने के लिए दोस्तों प्रत्येक दशहरे पर दोस्तों इसको मनाया जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर बताइए। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जौनसार क्षेत्र में जो है दोस्तों मनाया जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। जौनसार क्षेत्र आपका, जौनसार बाबर क्षेत्र यानी कि देहरादून जिले के जौनसार बाबर क्षेत्र में दोस्तों इसको मनाया जाता है, ठीक है।
अगर कभी आपको ऑप्शन में जौनसार ना मिला तो देहरादून मिल सकता है। ठीक है, देहरादून आपको ऑप्शन में मिल सकता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कौन सा युद्ध उत्सव है? गागली युद्ध उत्सव। ठीक, साथ ही साथ आपको याद रखना है ये कब मनाया जाता है। ये प्रत्येक दोस्तों दशहरे को मनाया जाता है हर साल। ठीक है, प्रत्येक दशहरे को। ठीक है, दशहरा पर्व जब होता है तब इसको मनाया जाता है। दोस्तों गागली जो होता है ये युद्ध जो होता है दोस्तों, गागली युद्ध जो है, गागली का मतलब यहाँ पर अरबी है दोस्तों। जो अरबी के पत्ते होते हैं ना, पत्ते और जो डंठल होते हैं, उससे इसमें युद्ध किया जाता है। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अरबी, ठीक है, अरबी के पत्तों व डंठलों से दोस्तों इसमें क्या किया जाता है? युद्ध किया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। आपको पूछ लिया जाएगा कि अरबी के पत्तों और डंठलों से कौन सा युद्ध किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा गागली युद्ध। ठीक है, और ये कहाँ दोस्तों मनाया जाता है? ये जौनसार क्षेत्र में मनाया जाता है, देहरादून वाले क्षेत्र में। ठीक है, याद रखेंगे। कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष जो है दशहरे के अवसर पर इसको मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 75। 75 का आंसर करना है दोस्तों यहाँ पर। निम्न में से क्या नैनीताल में स्थित है? तो यहाँ पर आपको बताना है नैनीताल में यहाँ पर कौन सा स्थित है। हिडिंबा पर्वत, हिडिंबा मंदिर, हिडिंबा धाम, या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये काफ़ी कंफ्यूज करता है। ठीक है, हिडिंबा मंदिर कहाँ है, हिडिंबा धाम कहाँ है, और हिडिंबा पर्वत कहाँ है उत्तराखंड में। तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको नैनीताल में पूछा है, तो नैनीताल में क्या है यहाँ पर बताइए। हिडिंबा पर्वत है नैनीताल में, हिडिंबा मंदिर है नैनीताल में, या फिर हिडिंबा धाम है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर 75 का? तो राइट आंसर हो जाएगा 75 का दोस्तों, हिडिंबा पर्वत है नैनीताल में। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। और यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो हिडिंबा पर्वत है ये आपका कहाँ है? नैनीताल में है। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, बात करें आपका हिडिंबा मंदिर, तो हिडिंबा मंदिर कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में। आपको पूछ लिया जाएगा कि उत्तराखंड में हिडिंबा मंदिर कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा आपका चंपावत। ठीक है, कहाँ स्थित है ये? चंपावत में स्थित है दोस्तों। ठीक है, हिडिंबा मंदिर। और हिडिंबा धाम कहाँ है अगर ये पूछा जाएगा, तो हिडिंबा धाम कहाँ है बताइए, कमेंट कीजिए। हिडिंबा धाम कहाँ है? तो उत्तराखंड में हिडिंबा धाम दोस्तों ये चमोली जनपद में है। ठीक है, कहाँ है? चमोली जनपद में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हिडिंबा पर्वत है नैनीताल में, हिडिंबा मंदिर है आपका चंपावत में, और हिडिंबा धाम है आपका चमोली में। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 76। 76 का आंसर करेंगे। 76 है दोस्तों, मुलुक कुमाऊं कविता के रचनाकार कौन है? चलिए बताइए क्या हो जाएगा आंसर। गंगादत्त उप्रेती, कृष्णानंद पांडे, रेवादत्त उप्रेती, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या बताना है आपको? मुलुक कुमाऊं। ठीक है, मुलुक कुमाऊं कविता किसकी है दोस्तों? चलिए आंसर कीजिए, किसकी कविता है मुलुक कुमाऊं? तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्येक क्वेश्चन का दोस्तों आप लोग आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 76 का? मुलुक कुमाऊं कविता किसकी है? तो ये दोस्तों है कृष्णानंद पांडे की। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मुलुक कुमाऊं कविता के रचनाकार कौन है? कृष्णानंद पांडे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 77, इसका आंसर करना है। 77 है दोस्तों, गीतमाला किसकी प्रमुख कुमाऊनी रचना है? चलिए आंसर कीजिए, लीलानंद गोटनाला, गोपाल दत्त भट्ट, कविराज रामदत्त पंत, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए, कुमाऊनी रचना है दोस्तों गीतमाला। बताइए, गीतमाला जो है ये कुमाऊनी रचना है दोस्तों, किसकी है? आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 77 का। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? गीतमाला कुमाऊनी रचना है दोस्तों, किसकी है? कविराज रामदत्त पंत की है दोस्तों। ठीक है, किसकी है? रामदत्त पंत की है दोस्तों ये रचना, ध्यान रखेंगे, गीतमाला। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 78।
78 में आपको बताना है दोस्तों। अब प्रत्येक क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग ध्यान से देखें, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड है, काफ़ी सर्च करके जो है आपको जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, देखिए बद्रीनाथ धाम में कपाट बंद के दिन कौन सा उत्सव मनाया जाता है? चलिए आंसर कीजिए, इसका क्या हो जाएगा? अन्नकूट उत्सव, कड़ाई उत्सव, भतुज उत्सव या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए, बद्रीनाथ धाम के कपाट जब बंद होते हैं तो कपाट बंद के दिन जो है कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 78 का कड़ाई उत्सव। ठीक है, ये पूछा भी गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बद्रीनाथ के कपाट जब बंद होते हैं तब कौन सा उत्सव मनाया जाता है? कड़ाई उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है आपको ध्यान रखना है केदारनाथ धाम। ठीक है, तो केदारनाथ धाम के जब कपाट बंद होते हैं तब कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तब मनाया जाता है भतुज उत्सव। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। ठीक है, बद्रीनाथ धाम में कपाट बंद के दिन कौन सा उत्सव लगता है? कड़ाई उत्सव। और केदारनाथ धाम में कपाट बंद के दिन कौन सा उत्सव लगता है? भतुज उत्सव। ठीक है, दोनों याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में आपको आंसर करना है दोस्तों। गौरी गुटका नाम से किस कुमाऊनी कवि की कविताओं का संग्रह है? चलिए आंसर कीजिए, 79 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको बताना है गौरी गुटका। ठीक है, गौरी गुटका नाम से किस कुमाऊनी कवि की कविताओं का संग्रह है? तो कौन से कुमाऊनी कवि हैं जिनका कविता संग्रह गौरी गुटका है? ऑप्शन देखिए, गुमानी पंत, गौरीदत्त पांडे गौड़दा, गिरीश चंद तिवारी गिरदा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर 79 का? गौड़दा। आप जानते हैं दोस्तों, कुमाऊनी जन कवि इनको कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इनको? जन कवि। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा गौरीदत्त पांडे। ठीक है, यानी कि गौड़दा। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। इनका जो कविता संग्रह है उसका नाम क्या है? गौरी गुटका। ध्यान रखेंगे, पूछ लिया जाएगा आपको कि गौरीदत्त पांडे गौड़दा का जो कविता संग्रह है वो कौन सा है, तो गौरी गुटका याद रखेंगे। ठीक है, बाकी गौड़दा की बात करें तो आप जानते हैं गौड़दा जो है ये कुमाऊनी जनकवि हैं दोस्तों, और इनने जो है कुली बेगार आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन और सामाजिक सुधारों पर जो है रचनाएं लिखी थी दोस्तों। ठीक है, इनकी एक प्रमुख रचना है दोस्तों जो कई बार पूछा जाता है, वृक्षण का विलाप। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्या है? इनकी एक प्रसिद्ध रचना है दोस्तों, वृक्षण का विलाप। ये पर्यावरण पर लिखा था दोस्तों इन्होंने, विलाप। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको इन्होंने लिखा था 1924 में। ठीक है, एक प्रमुख रचना है दोस्तों गौरीदत्त पांडे गौड़दा की, वृक्षण का विलाप। ठीक है, ये पर्यावरण पर लिखा था उन्होंने। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक, साथ ही साथ इनने एक रचना और की थी, कुली उतार आंदोलन गीत भी इन्होंने लिखा था दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 में आपने आंसर करना है दोस्तों। किस प्रकार के गीतों को सिर्फ स्त्रियों द्वारा गाया जाता है? चलिए यहाँ पर दिए हैं फाग, साइना, थड़िया, चांचरी गीत। किस प्रकार के गीतों को सिर्फ स्त्रियां द्वारा जो है, महिलाओं द्वारा जो है गाया जाता है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? ऑप्शन ए होगा पहला और दूसरा, या फिर पहला दूसरा तीसरा, या फिर दूसरा तीसरा, या फिर सभी इसमें जो है आपके शामिल हैं। तो क्या होगा बताइए, किस प्रकार के गीतों को सिर्फ स्त्रियों द्वारा गाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर फाग नृत्य जो है, ठीक है, सॉरी फाग गीत जो है ये महिलाओं द्वारा गाया जाता है दोस्तों। ठीक है, सिर्फ महिलाओं द्वारा गाया जाता है। और साइना भी जो है महिलाओं द्वारा गाया जाता है। ठीक है, और थड़िया भी। ठीक है, यहाँ पर लेकिन चौथा जो है चांचरी गीत, ये तो आप जानती हैं चांचरी गीत जो है ये सामूहिक नृत्य है। ठीक है, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं। ठीक है, स्त्री और पुरुष जो है इसमें दोनों होते हैं दोस्तों चांचरी गीत में, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा, पहला दूसरा और तीसरा। ठीक है, चौथा जो है आपका ये क्या है?
ये दोस्तों ये सामूहिक नृत्य में आता है। सामूहिक नृत्य गीत है जिसमें पुरुष और स्त्री जो हैं दोनों इसमें क्या करते हैं, प्रतिभाग करते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81। 81 का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गीत संवादात्मक नहीं है। ऑप्शन देखिए, छोपती गीत, बाजूबंद, सप्तपदी या फिर दुड़ा गीत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है निम्न में से कौन सा गीत जो है संवादात्मक नहीं है। ध्यान रखेंगे, संवादात्मक नहीं है पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, छोपती गीत जो है दोस्तों ये आपका संवादात्मक है। ठीक है, और दुड़ा गीत भी आपका संवादात्मक है। ठीक है, और बाजूबंद गीत भी आपका संवादात्मक है, लेकिन सप्तपदी जो है ये संवादात्मक नहीं है। ठीक है, सप्तपदी जो गीत है दोस्तों ये कब गाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये गाया जाता है दोस्तों शादी में, जब 7 फेरे होते हैं ना तब गाया जाता है। सुना होगा आप सभी ने, सात सात फेरों में जो गीत गाए जाते हैं दोस्तों उनको बोलते हैं सप्तपदी गीत। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये पूछा गया था पहले तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 82। 82 का आंसर करेंगे दोस्तों, मेघदूत का कुमाऊनी अनुवाद किसने किया है। इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाएगा। ठीक है, मेघदूत का जो है कुमाऊनी अनुवाद किसने किया था, ज्वालादत्त जोशी, लीलाधर जोशी, चिंतामणि जोशी या फिर गंगादत्त उप्रेती। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। मेघदूत आप जानते हैं किसकी रचना है, कमेंट करें। तो मेघदूत का कुमाऊनी अनुवाद किसने किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे, लीलाधर जोशी। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, मेघदूत का कुमाऊनी अनुवाद किसने किया था, लीलाधर जोशी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 83। 83 का आंसर करेंगे दोस्तों, गढ़वाली साहित्य परिषद की स्थापना किसने की थी। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर करना है, गढ़वाली साहित्य परिषद की स्थापना जो है किसने की थी। ऑप्शन देखिए, चंद्र कुंवर बर्तवाल, गिरजादत्त नैथानी, दामोदर प्रसाद थपलियाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 83 का, 83 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गढ़वाली साहित्य परिषद की स्थापना जो है किसने की थी, दामोदर प्रसाद थपलियाल ने की थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 84। 84 का आंसर करेंगे दोस्तों, 84 है आपका मोछंग कविता संग्रह का संबंध है। तो आपको बताना है मोछंग कविता संग्रह किसका है, तारादत्त गैरुला, गंगादत्त उप्रेती, चक्रधर बहुगुणा या फिर तोता कृष्ण गैरुला। चलिए आंसर कीजिए, ये कविता संग्रह है दोस्तों मोछंग, तो किसका कविता संग्रह है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 84 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, चक्रधर बहुगुणा। ठीक है, मोछंग कविता संग्रह किसका है, तो चक्रधर बहुगुणा का है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, मोछंग। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 85। 85 का आंसर करेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने देहरादून में गढ़गाथा नामक कला मंच गठित किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है। आपको ये पूछ लिया जाएगा कि गढ़गाथा नामक कला मंच कहाँ है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, देहरादून में। ठीक है, किसने इसको गठित किया था आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, रमेश डोबरियाल, भवानी दत्त उनियाल, कुलानंद घनसाला या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर, देहरादून में गढ़गाथा नामक कला मंच किसने गठित किया था। तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा आपका कुलानंद घनसाला। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, कुलानंद घनसाला ने गठित किया था दोस्तों देहरादून में गढ़गाथा नामक कला मंच। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 86। 86 का आंसर करिए, राज्य में किस वर्ष साहित्य संस्कृति एवं कला परिषद उत्तराखंड की स्थापना की गई। 2002, 2004, 2006 या फिर 2008। चलिए आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 86 का आपको आंसर करना है, किस वर्ष साहित्य संस्कृति एवं
कला परिषद उत्तराखंड की स्थापना की गई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 86 का? 86 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? कमेंट करें दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2004। ठीक है, ध्यान रखेंगे 2004 में साहित्य संस्कृति एवं कला परिषद उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 87। 87 में दोस्तों आपको आंसर करना है, पाताल भुवनेश्वर में महिषासुरमर्दिनी की मूर्ति किस धातु में निर्मित है? चलिए, आपको पूछा गया है पाताल भुवनेश्वर गुफा जो है, जहाँ पर अनेक दोस्तों मूर्तियाँ हैं, तो वहाँ पर एक महिषासुरमर्दिनी मूर्ति है, वो किस धातु से निर्मित है, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, स्वर्ण, रजत, कांस्य या फिर तांबा। बताइए, पाताल भुवनेश्वर गुफा में महिषासुरमर्दिनी की मूर्ति किस धातु से बनी है या किस धातु से निर्मित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 87 का? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कांस्य की बनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, पाताल भुवनेश्वर गुफा आप सभी ने देखा होगा दोस्तों, जो जिसने नहीं देखा है वो जरूर जाइए और देखिए पाताल भुवनेश्वर गुफा, जहाँ पर जो है अनेक प्रकार की मूर्तियाँ हैं दोस्तों, वहाँ अनेक प्रकार की। ठीक है, और ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 88। यहाँ पर आंसर करना है, भिटौली पर्व का संबंध किस मास से है? चलिए आंसर कीजिए, तो आप सभी जानते हैं भिटौली पर्व का संबंध जो है किस मास या किस महीने से है। ऑप्शन देखिए, सावन, चैत, कार्तिक, अश्विन। क्या हो जाएगा राइट आंसर? भिटौली पर्व दोस्तों आप सभी जानते हैं, भिटौली जो है उत्तराखंड का एक पारंपरिक लोक पर्व है दोस्तों, जो मुख्य रूप से किस माह में दोस्तों इसको मनाया जाता है? मार्च या अप्रैल में मनाया जाता है इसको। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, मार्च अप्रैल यानी कि चैत। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, भिटौली पर्व का संबंध किस मास से है? तो चैत मास से है। ठीक है, तो उत्तराखंड का पारंपरिक लोक पर्व है, मैंने बताया आपको, जो मुख्य रूप से चैत माह यानी कि मार्च अप्रैल में इसको मनाया जाता है। ठीक है, भिटौली का जो अर्थ है दोस्तों, भिटौली का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है दोस्तों भेंट। क्या होता है? भेंट या मुलाकात कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मुलाकात क्या होता है इसमें? आप सभी जानते हैं, इस रस्म में मायके वाले भाई या माता पिता विवाहित विवाहित बहन या बेटी के ससुराल जाकर उन्हें पकवान, नए वस्त्र जो है भेंट करते हैं। ठीक है, तो ये आप सभी जानते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका चैत। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 89। 89 का आंसर करिए। 89 है दोस्तों, सांगी पूजन से निम्नलिखित में से किस मेले का प्रारंभ होता है? आपको यहाँ पर मेले दिए हैं, जोड़ मेला, बग्वाल मेला, सोमनाथ मेला और कालसन मेला। तो यहाँ पर आपको बताना है सांगी पूजन। सांगी पूजन से किस मेले की शुरुआत होती है, किस मेले का प्रारंभ होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं आपको, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको आंसर करना है, सांगी पूजन निम्नलिखित में से किस मेले का दोस्तों प्रारंभ होता है सांगी पूजन से? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बग्वाल मेला। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, सांगी पूजन जो है आपको पूछा गया कि किस सांगी पूजन से किस मेले का प्रारंभ होता है? तो बग्वाल मेले का प्रारंभ होता है, कि जब बग्वाल मेला लगता है उससे पहले सांगी पूजन होता है दोस्तों। ठीक है, और बागी जो आपका बग्वाल जो मेला है, ये आप जानती हैं, इसको देवी धुरा मेला भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? आपको ऑप्शन में देवी धुरा मिल सकता है। ठीक है, देवी धुरा का मेला भी कहते हैं इसको, देवी धुरा मेला। ठीक है, देवी धुरा मेला भी कहते हैं। और कहाँ लगता है दोस्तों बग्वाल मेला? आपको पूछ लिया जाएगा जनपद, तो याद रखेंगे बग्वाल मेला लगता है चंपावत जिले में। ठीक है, चंपावत जिले में स्थित जो है बाराही देवी मंदिर में लगता है। ठीक है, किस मंदिर में लगता है पूछ लिया जाएगा आपको। ठीक है, वाराही देवी मंदिर। ठीक है, वाराही देवी मंदिर में लगता है दोस्तों ये मेला। ठीक है,
ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों कब लगता है ये भी आप ध्यान रखेंगे, रक्षाबंधन के अवसर पर लगता है। ठीक है, किस पर लगता, कब लगता है, रक्षाबंधन के अवसर पर। ठीक है, तो रक्षाबंधन के अवसर पर लगता है बग्वाल मेला। तो यहाँ पर आपको बग्वाल मेला से सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। बग्वाल मेला को देवीधुरा मेला भी कहते हैं। ठीक है, और बग्वाल मेला दोस्तों, बग्वाल मेला कहाँ लगता है आपको पूछ लिया जाएगा तो चंपावत में लगता है। कहाँ, किस मंदिर में लगता है तो वाराही देवी मंदिर में लगता है। और कब लगता है, रक्षाबंधन के अवसर पर। ठीक है, सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और इस मेले की शुरुआत से पहले जो है कौन सा पूजन होता है, सांगी पूजन होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर करेंगे दोस्तों, कौन सा आभूषण सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर आभूषण दिए हैं, आपको बताना है कौन यहाँ पर सुमेलित नहीं है। देखिए दुबड़ा जो आभूषण है वो गले में पहना जाता है। दूसरा देखिए हिरौंदा हाथ बाजू, मुरखली नाक, या फिर पौंची हाथ। तो यहाँ पर कौन सा जो है आभूषण का जो है सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए पौंची हाथ में दोस्तों हाथ का आभूषण है, ये तो ठीक है। ठीक, और दुबड़ा जो है ये गले में पहना जाता है, ये भी ठीक है। बाकी आपका हिरौंदा जो है ये पूछा गया था हाल ही में, किसी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, हिरौंदा जो है ये आभूषण जो है कहाँ पहना जाता है, हाथ या बाजू में इसको पहना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। और जो मूर्खली है ये आपका जो है क्या है, यही आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। मूर्खली जो है ये कहाँ पहना जाता है, ये पहना जाता है दोस्तों, मूर्खली को कहाँ पहनते हैं, कान में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी जो है सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। ठीक है, दुबड़ा गला में पहना जाता है, हिरौंदा हाथ बाजू, और पौंची हाथ में। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 91, आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 का। जनेऊ चौकी, चामुंडा हस्त चौकी, सरस्वती चौकी, आसन चौकी आदि किस चित्रकला के विभिन्न अंग हैं। ऐपण कला के, प्रकीर्ण चित्र के, मौली के, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, बताइए। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 89 में जो बग्वाल मेला बताया था ना, एक बार उसको देख लेते हैं, फिर 91 पर चलेंगे। देखिए यहाँ पर दो तीन चीज़ें आपको मैंने, बग्वाल मेला तो बता दिया ना कंप्लीट आपको, लेकिन आपको ये मेले कहाँ लगते हैं ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे आपका कालसन का मेला है, ये कहाँ लगता है, ये लगता है आपका चंपावत में। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, चंपावत में लगता है कालसन का मेला। सोमनाथ मेला कहाँ लगता है, सोमनाथ मेला बताइए, आंसर कमेंट कीजिए कहाँ लगता है सोमनाथ मेला। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जोड़ मेला है, ये लगता है आपका कहाँ लगता है, ये भी चंपावत में लगता है। ठीक है, चंपावत में लगता है जोड़ मेला। सोमनाथ मेला कमेंट करेंगे। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा है, चलिए इसका कमेंट कीजिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 91। चलिए यहाँ पर आंसर कीजिए। यहाँ पर आपको चित्रकला के विभिन्न अंग यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, जनेऊ चौकी हो गया, चामुंडा हस्त चौकी, सरस्वती चौकी, आसन चौकी। तो आप सभी जानते हैं ये जो है किसके जो हैं अंग हैं, तो ये जो है आपका ऐपण कला के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ऐपण कला के विभिन्न अंग है आपके, जनेऊ चौकी, चामुंडा चौकी, सरस्वती चौकी, आसन चौकी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे ऐपण कला। ठीक, यहाँ पर मौली की बात करें दोस्तों, मौली क्या होता है, मौली दोस्तों प्रवेश द्वार पर जो लगाए गए चित्र होते हैं ना प्रवेश द्वार पर, उनको बोलते हैं। ठीक है, प्रवेश द्वार पर जो चित्र लगाए जाते हैं उनको बोलते हैं मौली। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 92, इसका आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वल्लभी प्रसाद शैली का है। चलिए आंसर कीजिए, यहाँ पर मंदिर दिए हैं आपको, आपको बताना है वल्लभी प्रसाद शैली में कौन सा मंदिर बना है। ऑप्शन देखिए, वाराही देवी मंदिर, योगधान मंदिर, सूर्य मंदिर पलेठी, या फिर रघुनाथ मंदिर। क्या हो जाएगा आंसर, वल्लभी प्रसाद शैली। कहीं कहीं पर आपको प्रसाद मिलेगा, कहीं कहीं पर प्रसाद मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, वल्लभी शैली याद रखेंगे। ठीक है, तो वल्लभी शैली जो है दोस्तों कौन सा मंदिर जो है निर्मित है,
तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा वाराही देवी मंदिर। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 92 का। ठीक है, वाराही देवी मंदिर जो है ये वल्लभी प्रसाद शैली में बना है। बात करें दोस्तों यहाँ पर योगधान मंदिर की, तो योगधान जो दोस्तों ये मंदिर है ये किस में बना है, किस शैली में बना है? तो ये वलय प्रसाद शैली में बना है। किस में बना है? वलय प्रसाद शैली। ठीक है, वलय प्रसाद शैली में बना है दोस्तों योगधान मंदिर। ठीक है, बाकी सूर्य मंदिर पलेठी जो है इसको भी याद रखेंगे। सूर्य मंदिर पलेठी का जो है ये फासड़ा शैली में बना है, पूछा गया था ये, ध्यान रखेंगे। ठीक है, फासड़ा शैली। ठीक है, फासड़ा शैली में कौन सा मंदिर बना है? सूर्य मंदिर पलेठी। ठीक है, बाकी रघुनाथ मंदिर की बात करें तो रघुनाथ मंदिर जो है ये रेखायुक्त शिखर शैली में बना है। रेखायुक्त शैली कर सकते हैं। ठीक है, रेखायुक्त शैली। ठीक, तो यहाँ पर सभी मंदिरों को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, वल्लभी प्रसाद शैली में बना है वाराही देवी मंदिर। ठीक है, और वलय प्रसाद शैली में बना है योगधान मंदिर, और फासड़ा शैली में बना है सूर्य मंदिर पलेठी, और रेखायुक्त शैली में बना है रघुनाथ मंदिर। ठीक है, सभी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देवी को उत्तराखंड की वैष्णो देवी कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है निम्नलिखित में से किस देवी को उत्तराखंड की वैष्णो देवी कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, ज्वाल्पा देवी, पूर्णागिरि देवी, वाराही देवी, या फिर नैना देवी। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? किस देवी को उत्तराखंड की वैष्णो देवी कहा जाता है? तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पूर्णागिरि देवी। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड की वैष्णो देवी कहा जाता है पूर्णागिरि देवी को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पूर्णागिरि दोस्तों मंदिर आप जानती हैं, पूर्णागिरि मंदिर जो है चंपावत जिले में है, टनकपुर में। कहाँ है पूर्णागिरि मंदिर? आपको पूछा जाएगा तो चंपावत में है। ठीक है, चंपावत के टनकपुर के पास में है। ठीक है, अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित है। ठीक है, जो पूर्णागिरि मंदिर है दोस्तों, ठीक है, ठीक है, पूर्णागिरि मंदिर जो है आपको पूछ लिया जाएगा किस शिखर पर स्थित है ये? अन्नपूर्णा। ठीक है, अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित है। ठीक है, अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित है दोस्तों पूर्णागिरि मंदिर। ठीक है, और किसको समर्पित है ये समर्पित है माँ दुर्गा को। ठीक है, सारे फैक्ट आपको ध्यान रखनी। माँ दुर्गा को समर्पित है दोस्तों पूर्णागिरि मंदिर। ठीक, कहा जाता है दोस्तों कि यहाँ जो है माता सती की जो है नाभि गिरी थी। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, पूर्णागिरि मंदिर से आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। और पूर्णागिरि देवी को जो है दोस्तों क्या कहा जाता है? उत्तराखंड की वैष्णो देवी कहा जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक, बाकी बात करें दोस्तों ज्वाल्पा देवी की, तो ज्वाल्पा देवी मंदिर कहाँ है दोस्तों? ये पौड़ी में पड़ता है। ठीक है, ज्वाल्पा देवी मंदिर कहाँ पड़ता है? पौड़ी में। और वाराही देवी आप जानती हैं, वाराही देवी चंपावत। ठीक है, चंपावत। नैना देवी तो आप जानती हैं, नैना देवी यानी कि नैनीताल। ठीक है, नैनीताल। एक मिनट। ठीक है, नैना देवी कहाँ? नैनीताल हो गया। ठीक है, नैनीताल। वाराही देवी मैंने बताया आपको भी, चंपावत हो गया। ठीक, पूर्णागिरि कहाँ हो गया? पूर्णागिरि भी आपका चंपावत हो गया। पूर्णागिरि मंदिर चंपावत टनकपुर के पास में। ठीक है, और ज्वाल्पा मैंने बताया था ये कहाँ है आपका? पौड़ी में। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखने हैं दोस्तों। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा ज्वाल्पा देवी मंदिर कहाँ है उत्तराखंड में? तो पौड़ी में है। पूर्णागिरि देवी मंदिर कहाँ है? चंपावत में है। वाराही देवी मंदिर कहाँ है? चंपावत में है। और नैना देवी मंदिर नैनीताल में है। ठीक है, तो सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 94। आपको आंसर करना है, निम्नलिखित में से किस देवी को जवानों की रक्षक देवी माना जाता है। चलिए आंसर कीजिए, नंदा देवी, धारी देवी, हाट कालिका, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, किस देवी को जवानों की रक्षक देवी कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 94 का, किस देवी को जवानों की रक्षक देवी माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, आप सभी जानते हैं, हाट कालिका। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हाट कालिका जो माँ महाकाली को समर्पित है दोस्तों, हाट कालिका मंदिर। ठीक है, हाट कालिका जो मंदिर है दोस्तों, हाट कालिका मंदिर, ये कहाँ है आप सभी जानते हैं, ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है। ठीक है, कहाँ है जिला पूछा जाएगा तो पिथौरागढ़ में है। ठीक है, और पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में स्थित है। ठीक है, पिथौरागढ़ की गंगोली हाट। कभी कभी दोस्तों आपको जो है क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपको पूछ लिया जाता है। ठीक है, गंगोली हाट। ठीक है, पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में है दोस्तों स्थित, और एक प्राचीन शक्तिपीठ है दोस्तों जो माँ महाकाली को समर्पित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर, हाट कालिका। ठीक है, माँ महाकाली जो है दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है, जवानों की रक्षक कहा जाता है, यानी कि जवानों की रक्षक देवी कहा जाता है। ठीक है, माँ काली को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन 95। 95 का आंसर करेंगे, निम्न में से कौन सा मेला हरि महाराज व उनके भाई हुणेश्वर देव से संबंधित है। माघ मेला, अनुसुईया मेला, गिंदी मेला, या फिर सेल्कू मेला। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा। यहाँ पर बताना है कौन सा मेला हरि महाराज व उनके भाई हुणेश्वर देव से संबंधित है। तो 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 90 का राइट आंसर हो जाएगा माघ मेला। ठीक है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए 96। यहाँ पर आपने आंसर करना है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव कृषि से संबंधित है। चलिए तो आप सभी जानते हैं, कौन सा उत्सव जो है कृषि से संबंधित है। मकर संक्रांति, हरेला, कांडा मेला, या फिर कंडक मेला। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 96 का, 96 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हरेला। ठीक है, आप सभी जानते हैं हरेला क्या है, एक उत्सव है दोस्तों। ठीक है, और ये किससे संबंधित है, कृषि से संबंधित है, कृषि ऐसे संबंधित उत्सव है, पूछा जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 97। 97 का आंसर करेंगे, पिथौरागढ़ के दुर्गम क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिथौरागढ़ के दुर्गम क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को क्या कहा जाता है। भेड़ाल, अणवाल, कुथलिया बुरा, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर इसका 97। कमेंट करें दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। पिथौरागढ़ के दुर्गम क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अणवाल कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, क्या कहा जाता है, अणवाल। तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 98। 98 का आंसर करना है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक जो है आपका सुमेलित नहीं है, वो ढूंढना है आपने। ठीक है, पहला देखिए, रामबाग मेला दिनेशपुर में लगता है, या फिर गिरी का मेला चौखुटिया में लगता है, या फिर जाति मेला पांडुकेश्वर में लगता है, या फिर विसौद मेला नौटी में लगता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा मेला जो है यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तो आंसर कीजिए। तो 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो रामबाग का मेला है ये दिनेशपुर में लगता है, सही है। ठीक है, गिरी का मेला चौखुटिया में लगता है, ध्यान रखेंगे, ये भी सही है, गिरी का मेला। ठीक है, जाति मेला पांडुकेश्वर में लगता है, ये भी ठीक है। और यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो है आपका विसौद मेला। तो विसौद मेला कहाँ लगता है, ये उत्तरकाशी क्षेत्र में लगता है, उत्तरकाशी याद रखेंगे। ठीक है, उत्तरकाशी क्षेत्र में लगता है दोस्तों, ये जौनसार भाबर क्षेत्र में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा,
चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 99। 99 का आंसर करेंगे दोस्तों, मान्यता के अनुसार राज्य में स्थित किस देवी मंदिर की मूर्ति से शीर्ष भाग काटकर गोरखा नेपाल ले गए थे? ऑप्शन देखिए, बुखाल कालिका, कसार देवी, हाट कालिका या फिर इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको पूछा जाएगा मान्यता के अनुसार राज्य में स्थित किस देवी मंदिर की मूर्ति से जो है शीर्ष भाग काटकर गोरखा लोग जो है नेपाल ले गए। राइट आंसर क्या हो जाएगा 99 का? राइट आंसर हो जाएगा बुखाल कालिका। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। किस देवी मंदिर की मूर्ति यानी कि बुखाल कालिका की जो मूर्ति है इसको काटकर जो है गोरखा जो है नेपाल ले गए, यानी कि शीर्ष भाग को काट के। ठीक है, अब आपको पूछ लिया जाएगा कि ये बुखाल कालिका मंदिर कहाँ है। ठीक है, पूछ लिया जाएगा तो बुखार कालिका मंदिर जो है दोस्तों ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है पौड़ी गढ़वाल में। कहाँ पड़ता है? पौड़ी में पड़ता है दोस्तों ये। ठीक है, और ये माँ काली का प्राचीन जो है क्या है? सिद्ध मंदिर है। किसका मंदिर है? माँ काली का। ठीक है, माँ काली का जो है ये क्या है? एक प्रसिद्ध जो है सिद्ध मंदिर है। और कब लगता है दोस्तों? यहाँ पर एक आपको ध्यान रखना है, एक मेला लगता है यहाँ, आपने सुना होगा, इसी मंदिर में लगता है, बुखाल कालिका मंदिर में। कौन सा मेला लगता है? बुखाल मेला। ठीक है, कई बार आपने सुना होगा बुखाल मेला। ठीक है, तो बुखाल मेला कहाँ लगता है? ये लगता है दोस्तों बुखाल कालिका मंदिर में। कहाँ? पौड़ी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ लगता है बुखाल मेला? पौड़ी में लगता है। आपको पूछ लिया जाएगा किस मंदिर में लगता है मेला, तो बुखाल कालिका मंदिर में मेला लगता है दोस्तों। दिसंबर के पहले सप्ताह में मेला लगता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 100 और आज का आखिरी क्वेश्चन। आपने आंसर करना है देवाल विकासखंड में बगजी मेले का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? आपको बताना है यहाँ पर देवाल विकासखंड की बात हो रही है। ठीक है, तो देवाल विकासखंड में बगजी मेले का प्रारंभ जो है किसने किया था? ऑप्शन देखिए, गोविंद प्रसाद नौटियाल, कैप्टन केसर सिंह, गजेंद्र बहादुर पाल या फिर आपका आंसर हो जाएगा बर्नेडी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए? बगजी मेला देवाल विकासखंड में बगजी मेला का जो प्रारंभ किया था दोस्तों, किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन केसर सिंह। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, देवाल विकासखंड में बगजी मेले का जो प्रारंभ है किसने किया था? कैप्टन केसर सिंह ने किया था दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 का जो आंसर आप करेंगे कैप्टन केसर सिंह। ठीक है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर आंसर करना है बगजी मेले के बारे में। ठीक है, चलिए आप कमेंट कीजिए बगजी मेला जो है ये कहाँ लगता है और इसमें कैसा मेला है एक, आप इसको कमेंट करेंगे बगजी मेला। ठीक है, इसके बारे में आपने कमेंट करना है। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।